Hi friends, this is Jamit Kumar Das. Today I am coming with a new topic. What is 33 kV line, what is 11 kV line, what is LT circuit. तो चलिए डिस्कशन करते हैं। जैसे कि 132 बाय 33 kV सबस्टेशन है, यहाँ से 33 kV निकलता है, ठीक है। ये सपोज 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे 33 अपर 11 kV सबस्टेशन है, फिर वहाँ से 11 kV निकलता है, फिर सपोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके 11 अपॉन 440 वोल्ट सबस्टेशन है, और वहाँ से फिर एलटी सर्किट निकलता है, फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है थ्रू सर्विस केबल। तो 33 kV जो लाइन है, पहले उसका रूट डिसाइड होता है। ये हो गया आपका 132/33 kV सबस्टेशन है, इधर हो गया 33 अपॉन 11 kV सबस्टेशन। पहले रूट फाइनल किया जाता है, जहां बीच में फॉरेस्ट ना आए, गांव ना आए, मतलब अच्छा रूट मिले, जहां आरओडब्ल्यू कम हो, बहुत सारा क्राइटेरिया देखना पड़ता है। तो वही हिसाब से जो फाइनल रूट होता है वो अप्रूवल मिलता है। फिर उसकी डिटेल, मतलब कितना पोल आएगा, सपोज 20 किलोमीटर लाइन है, 20 किलोमीटर लाइन में कितना पोल आएगा, पोल के साथ कितना टॉप हम्पर आएगा, कितना क्रॉस आर्म आएगा, कितना कॉइल लगेगा, कितना डबल पोल स्ट्रक्चर बनेगा, उसका टॉप चैनल ब्रेसिंग, वो सब एस्टिमेट किया जाता है। फिर स्टे वगैरह, पिन इंसुलेटर कितना लगेगा, डिक्स इंसुलेटर कितना लगेगा, वो सब एक बीएक्यू बनता है। बीएक्यू बन के फिर वो अप्रूवल मिलता है। फिर प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला होगा, वो कंपनी और क्लाइंट कोऑर्डिनेट करके मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है। वो साइट का जो स्टोर होता है वहां भेजा जाता है। फिर जब साइट पे कंस्ट्रक्शन का, एग्जीक्यूशन का काम चलेगा, तो स्टोर से मटेरियल इश्यू होता है। जो सब कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला होगा, वो साइट का इंजीनियर इंडेंट देगा, रिक्वेस्ट नोट देगा स्टोर को, स्टोर फिर सब कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इश्यू करता है, साइट पे एग्जीक्यूट होता है। और फिर कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी है वो भी बिलिंग करता है क्लाइंट के पास, सब कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्टर के पास बिलिंग करता है, वो सब होता है। जैसे जो 33 kV लाइन है, उसमें टॉप हम्पर लगता है, क्रॉस आर्म लगता है, और जो डबल पोल स्ट्रक्चर है या 3 पोल स्ट्रक्चर है या 4 पोल स्ट्रक्चर है, आज पर साइट के हिसाब से जहां रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो टॉप चैनल ब्रेसिंग जो लगता है, पहले तो टॉप हम्पर, क्रॉस आर्म, ब्रेसिंग, टॉप चैनल, उसका ड्राइंग बना जाता है। इसे तो मिल जाता है, ड्राइंग बना के फिर उसका क्लाइंट से डिस्कशन करके अप्रूवल लिया जाता है, फिर उसको फैब्रिकेट किया जाता है, फिर उसको साइट पे भेजा जाता है, फिर साइट पे एग्जीक्यूट होता है। फ्रेंड्स, 33 kV लाइन कैसे इरेक्शन होता है ना, पहले जो कंपनी को काम मिला होगा, पहले वो साइट डेवलप करेगा, साइट ऑफिस डेवलप करेगा, स्टोर डेवलप करेगा,
फिर मैन पावर डेप्यूट करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा, फिर साइट पे काम एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा? पहले तो रूट फाइनल हो चुका है, ड्राइंग फाइनल हो चुका है, फिर जो सब कॉन्ट्रैक्टर को काम अलर्ट हुआ है, फिर एक दिन साइट पे मार्किंग देना पड़ेगा। पहले तो आजकल जीपीएस से या टोटल स्टेशन से कर सकते हैं, या मैनुअली आदमी खड़ा करके जो स्पान है, जो आज पर कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पान है बेसिकली 100 मीटर, प्लेन टेरेन में 100 मीटर डिस्टेंस में एक एक पोल लगता है 33 केवी लाइन पे। तो जीपीएस से भी कोऑर्डिनेट फिट करके कर सकते हैं, या आदमी खड़ा करके सीधा एक्सपर्ट लोग है जो मैन पावर है, उनमें से एक्सपर्ट है, वो कर सकते हैं। 5-6 आदमी 7-8 आदमी स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं, फिर देख के हाँ स्ट्रेट है, फिर मार्किंग दे के फिर गड्ढा खोदते हैं। जेसीबी से खोदते हैं या मैनुअली खोद सकते हैं। जेसीबी से करेगा तो जल्दी हो जाता है। तो मटेरियल पोल को उससे पहले साइड पे पोल शिफ्ट करना पड़ता है। पोल जैसे फैक्ट्री से पोल आया, डायरेक्ट कहाँ कहाँ अनलोड करना है वहाँ अनलोड पहले से किया जाता है, फिर वहाँ से शिफ्ट किया जाता है इस लोकेशन तक। आजकल तो क्रेन से डायरेक्ट हो जाता है, हाइड्रा से, या आजकल दूसरा टाइप का ट्रैक्टर के पीछे जुगाड़ रहता है, वो आसानी से जल्दी पोल इरेक्शन हो जाता है। पहले तो ऐसे मैनुअली होता था, रस्सा वगैरह लगा के ऐसे ऐसे खड़ा किया जाता था, घाई पकड़ के बैलेंस करके पोल इरेक्शन किया जाता था। इरेक्शन पहले टॉप पर लगाना, क्रॉस आर्म लगाना, इंसुलेटर लगाना, सब कुछ रेडी करके किया जाता है। या बाद में भी लगा सकते हैं, बाद में थोड़ा दिक्कत होता है। पहले से लगा के खड़ा कर दो, बाद में दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब पोल इरेक्शन करना पड़ता है। फिर जहाँ जहाँ डबल पोल लगाना है, कहीं 3 पोल लगाना है, कहीं 4 पोल लगाना है, कहीं टर्न ज़्यादा है वहाँ पे डिप्पी लग जाता है कि टिप्पी लगता है, जो आसपास हाइट के हिसाब से वो होता है। फिर वो हिसाब से मार्किंग दे के वो सब खड़ा करना पड़ता है। फिर जैसे पोल इरेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर कहाँ कहाँ बैकस्टे लगाना है, बैकस्टे वगैरह लगा जाता है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंगिंग करना, तार खींचना। जैसे कंडक्टर ड्रम ला के साइड पे उतार के फिर वहां से पेइंग आउट होता है। तो जैसे 33 केवी लाइन पे जनरली पीसीसी पोल इस्तेमाल होता है, कहीं रेल पोल लगता है, कहीं ट्यूबुलर पोल भी लगाते हैं। फॉरेन कंट्री में जैसे अफ्रीका वगैरह कहीं कहीं मतलब इंडिया में भी लगता है, कहीं ट्यूबुलर पोल लगाते हैं, कहीं रेल पोल लगाते हैं। मैक्सिमम आप देखोगे कि पीसीसी पोल लगता है। 33 के भी जो लाइन है उसमें जो पीसीसी पोल जो लगता है उसका हाइट जनरली 9 मीटर का होता है इंडिया में। जो भी हो, नीचे जो गड्ढा बनता है 5 फीट का डेप्थ का गड्ढा बनता है, फिर इस पर बेस पैड डालते हैं या थोड़ा पीसीसी करना पड़ता है। फिर पोल को खड़ा करके फिर चारों तरफ बुलडोर और मिट्टी मिला के डालते हैं, फिर ऊपर मफिंग करते हैं। मफिंग मतलब थोड़ा ऐसे होता है। जैसे हमने डिस्कशन किया 33 केवी लाइन
कैसे बनता है, सेम 11 kV लाइन बनता है। और इसमें क्या है कि पोल फर्क रहता है, वहाँ पे 9 मीटर का पोल इस्तेमाल होता है। इसमें थोड़ा पोल का जो हाइट 8 मीटर का इस्तेमाल होता है, और इसमें टॉप एम्पर, क्रॉस आर्म और जो डीपी का जो टॉप चैनल ब्रेसिंग साइज अलग होता है, और उस हिसाब से ड्रिंक बनता है, अप्रूवल मिलता है, फैब्रिकेट होता है, रूट लाइन का रूट फाइनलाइज होता है, फिर इरेक्शन होता है, आज इट सेम। और एक चीज हमने उस पर भी डिस्कशन नहीं किया था, जैसे बैकस्टे जो लगता है उसके लिए मतलब एक एंकर बोल्ट, एंकर प्लेट लगता है, जमीन पे करीब 5 फीट करीब डेप्थ करके एंगल पे एंकर बोल्ट विथ एंकर प्लेट को सेट करके उसको ग्राउटिंग किया जाता है, कंक्रीटिंग होता है, फिर उसके बाद फिर बैकफिलिंग कर देते हैं, जैसे कि मतलब लोड आए तो उखड़ेगा नहीं, सपोर्ट रहेगा। जैसे ये हो गया आपका गांव घुसने से पहले वहां तक आपका 11 kV आ गया, मान लीजिए वहां पे 11/440 वोल्ट का पोल माउंटेड सबस्टेशन बनाना है, तो सबस्टेशन बन जाएगा। फिर वहां से जो एलटी सर्किट निकलता है वो कैसे होता है वो डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपका गांव में का लेंथ है सपोज 2 किलोमीटर है, उसमें बाएं दाएं गली भी रहेगा, और वही हिसाब से सर्वे होता है कहाँ का पोल गाड़ना है। गांव में मोड़ आता है, मोड़ के हिसाब से स्पान कम ज़्यादा होता है, वही हिसाब से पोल इरेक्शन होता है गांव में। पहले एस्टिमेट होता है कितना एलटी पोल लगेगा, उसका क्या मटेरियल लगेगा, आजकल तो केबल इस्तेमाल होता है, कितने किलोमीटर का केबल लगेगा, और वही हिसाब से स्टोर से इश्यू होता है सब कॉन्ट्रैक्टर को, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर साइड पे एग्जीक्यूट करता है, और उसको सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर इंजीनियर लोग रहते हैं, क्लाइंट भी सपोर्ट करता है, क्वालिटी भी मेंटेन किया जाता है। जैसे इरेक्शन हो गया एलटी पोल का, फिर उसका स्ट्रिंगिंग होता है, केबल खींचा जाता है, केबल का जो एक्सेसरीज वगैरह पोल पे लगा के उसको सही क्वालिटी के साथ काम किया जाता है। जैसे वो काम हो जाता है, फिर पोल से इधर जंक्शन बॉक्स लगा के उसमें बस बार रहता है, वहाँ से सर्विस केबल कनेक्ट करके कंज्यूमर को सप्लाई दिया जाता है, या डायरेक्ट केबल पे लगा के सर्विस केबल बांध के भी दे देते हैं। जंक्शन बॉक्स रहेगा जिसमें बस बार रहेगा, वहाँ से सर्विस केबल कनेक्ट रहेगा, सेफ रहता है। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कशन किया 33 kV लाइन, 11 kV लाइन, एलटी सर्किट। तो आप जरूर देखिए। और एक चीज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि शायद ये वीडियो आपके हेल्प करे, आपका काम में हेल्प करे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित, उसमें नंबर ऑफ प्लेलिस्ट है। मैं चाह रहा हूँ जितना मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है,
और जहाँ तक मैं हर वैरायटी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, अभी आज तक करीब 32 वीडियोज हो गया मेरा, नंबर ऑफ प्लेलिस्ट है। अभी तो मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ, आगे सपोज अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा, तो मैं और अच्छा इम्प्रूव करूँगा, जैसे कि एनिमेशन का, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर का मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।